हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से एम के बायो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट 2026 के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और इसमें हम लोग बॉटनी के स्पेशली बात करेंगे। हम लोग इसके बाद जूलॉजी का भी डिस्कशन करते हैं। हम लोग नीट से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। ये बॉटनी का पार्ट 4 होगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में क्या कह रहा है, ट्रू कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन्स विद हाई स्पेसीज रिचनेस। हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? जिसमें हाई स्पेसीज रिचनेस देखने को मिलता है और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा। तो पहला, दे कंटेन लो स्पेसीज रिचनेस, नहीं, यहाँ पे देखिए हाई होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ स्पेसीज इंडेमिज्म, बिल्कुल हाई लेवल होना चाहिए। दे आर फाउंड ओनली इन टेम्परेट रीजन, बिल्कुल गलत बात है। और दे आर डिफाइंड बाय देयर सॉइल टाइप, नहीं, सॉइल से हम लोग इसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लोरेसेंस इज इनकरेक्ट। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस और साइमोज इनफ्लोरेसेंस। एक में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है लीव्स का, और एक में बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। तो अब आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियोज में हमने बताया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसके सही आंसर की ओर लेकर चलेंगे। द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर एंड डज नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली। साइमोज में क्या होगा? साइमोज में मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। साइमोज में मेन एक्सिस क्या कर जाता है? टर्मिनेट कर जाता है। आपने नाम सुना होगा सीटी स्कैन का, तो बस वही सीटी स्कैन से आप याद रखिए, साइमोज में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है, जबकि रेसिमोज में मेन जो है वो कंटिन्यू करता रहता है। तो यहाँ पे मेन एक्सिस यदि टर्मिनेट कर जा रहा है तो जाहिर सी बात है, ये किसकी बात कर रहा होगा? ये बेसिपिटल की बात कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हैज एक्रोपिटल फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हैज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मेन एक्सिस, यहाँ पे ये गलत है। दिस वन इज करेक्ट। अम्बेल इज अ टाइप ऑफ रेसिमोज, सही बात है। स्पेडिक्स इज अ फाउंड इन बनाना एंड मेज, ये भी अपने आप में सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। यहाँ कंटिन्यूअसली नहीं होता है, यहाँ टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, हम लोग अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू प्रोसेस लाइक डबल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड डाइवर्सिटी एमोंग ऑफस्प्रिंग। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या कर रहा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन, नहीं, असेक्सुअल में तो एकदम क्लोन बनता है जी, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, तो ये गलत बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन जेनेटिक आइडेंटिकल, नहीं, आइडेंटिकल जहां आ गया जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ये क्लोन की बात कर रहा है और ये असेक्सुअल की बात कर रहा है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये असेक्सुअल की बात नहीं कर रहा है, ये सेक्सुअल की बात कर रहा है। सेक्सुअल में इन्वॉल्व होता है दो गैमेट का। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 1।
Which of the following organism is most likely to follow type 3 सर्विवर्शिप कर्व? टाइप 3 सर्विवर्शिप कर्व क्या है? ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फ्रॉग इसका एग्जाम्पल होना चाहिए और होगा भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। तो आप एनसीईआरटी में जब ये चीज नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया है, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। विच क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज काउज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 13? ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 13 किसकी वजह से हो रहा है सर? तो ये पटाऊ सिंड्रोम। ट्राइजोमी हो रहा है और क्रोमोजोम नंबर 13 में हो रहा है, तो पटाऊ। ट्राइजोमी होता क्रोमोजोम नंबर 21 में, तो ये डाउन होता। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पटाऊ सिंड्रोम की बात कर रहा है। पटाऊ सिंड्रोम इज काउज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 13। अगला सवाल हम लोग, अच्छा अगला सवाल से पहले हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार मैं आपको यहाँ अभी बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी प्रकार मैंने जूलॉजी के भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार इसके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, आपके कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है। Which among the following rank is not included in taxonomic hierarchy? टेक्सोनॉमिक हिरार्की में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो आप देखिए, डोमेन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक कप कॉफी, एक कप कॉफी जरूरी जरूरी है। मैंने आपको ये चीज, ये ट्रिक जो है वो पिछले बार में भी बताया था। आप इस ट्रिक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीनस है, ऑर्डर है, डिवीजन। ये डिवीजन क्या हुआ सर? एक्चुअली जो हम लोग फाइलम बोलते हैं ना, ये फाइलम को ही यहाँ पे डिवीजन बोला गया है। फाइलम एनिमल में यूज किया जा रहा है और डिवीजन जनरली हम लोग प्लांट्स में यूज करते हैं टर्म को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a component of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी के कंपिटेंट कौन से नहीं है? नॉट पूछ रहा है और कंपोनेंट पूछ रहा है, सॉरी कंपिटेंट में पढ़ा, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का क्या कंपोनेंट नहीं है? क्या जेनेटिक होता है? बिल्कुल। इकोसिस्टम होता है? बिल्कुल। स्पेसीज होता है? बिल्कुल। क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी आपने कहीं ये टर्म नहीं पढ़ा है, इकोलॉजी का ये कंटेंट है। Which enzyme is responsible for कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP? तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP के लिए आपने पढ़ा होगा रूबीलोज बाइसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। रूबीलोज बिस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन के लिए, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन के लिए रूबिस्को का हम लोग यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में यदि आपसे बात किया जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप क्या बात करेंगे कि सही कौन सा है? इट रिलाइज ऑन वेरिएशन इन प्रोटीन सीक्वेंस, नहीं। इट एनालाइज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल। इट इज आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमन, नहीं। इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट भी होती है। ये आइडेंटिकल 99.9% होते हैं, बट 0.1% ये डिफर कर जाते हैं। ये प्रोटीन की बात नहीं कर रहा है, ये डीएनए के सीक्वेंस की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक बोथ डीएनए और आरएनए? डीएनए और आरएनए दोनों किस में नहीं होता है? वायरॉइड्स में आपने पढ़ा होगा आरएनए होता है, वायरस में आरएनए होता है, लाइकेन में डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जबकि प्रियोन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ रहेगा। इसमें ना डीएनए होगा ना आरएनए होगा। प्रियोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन।
ठीक है। प्रियॉन क्या है, सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ रहता है, इस पे ना ही डीएनए होगा ना ही आरएनए होगा वायरस और वायराइड में, जबकि ये होते हैं। मैंने अंक प्लस के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पे जनरल कंपटीशन और यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के वीडियोज बनाए हैं। इन सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं और कंटिन्यू इस पे डाल ही रहा हूँ एमसीक्यूज। तो आप अपने दोस्तों को हमारा ये चैनल शेयर कर सकते हैं, जिनको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। बॉटनी में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ NADPH? NADPH फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? NADPH का मेन फंक्शन क्या है? करेक्टली डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। क्या ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है? नहीं, ये काम किसका है? क्लोरोफिल का। इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन केल्विन साइकिल? बिल्कुल, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिड्यूस कर रहा है। इट स्प्लिट वाटर? नहीं, ये सिंथेसाइज एटीपी डायरेक्टली? नहीं, ये ईटीसी में जाने के बाद एटीपी बना तो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा होगा, विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला? एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। ठीक है। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे कौन सा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं? किसके लिए? लिंकेज और रिकम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इनका पूरा नाम हुआ T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन, इसी को आप कहते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नीट का फेवरेट सवाल भी था कि T.H. मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया था। तो उसके लिए 5 रीजन आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आप उस 5 रीजन को बिल्कुल पढ़ करके जाएंगे। नीट में ये सवाल बहुत फेवरेट सवाल हुआ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट लैक ऑपेरॉन? आपको याद होगा पिछले वीडियोज में मैंने लैक ऑपेरॉन का नाम भूल गया था और मैं आपको ये बताना थोड़ा सा डिले किया था। बता तो दिया था बट थोड़ा सा डिले किया था। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, लैक ऑपेरॉन के बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया है। इंड्यूसर, प्रोमोटर और ऑपरेटर, इन सब का चर्चा हमने किया है। लैक ऑपेरॉन का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि लैक ऑपेरॉन के बारे में करेक्ट क्या है? क्या ये ऑलवेज एक्टिव होगा? नहीं, बस यही इतना सा टर्म देखिए, ये ऑलवेज एक्टिव नहीं होगा। क्या ये ओनली किसी के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर करने का काम करेगा? नहीं। क्या फंक्शन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल? नहीं। इट इज इंड्यूसिबल ऑर्गन रेगुलेटेड बाय ऑपेरॉन, रेगुलेटेड बाय लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल है न्यूक्लियोइड रीजन इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल, न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तो इसको प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। अंडर डेवलप मतलब जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, ऐसे न्यूक्लियस। तो ये इसको हम लोग न्यूक्लियाइड रीजन बोलते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। बिल्कुल पहला सही है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, बिल्कुल गलत बात है और ये पूछा भी इनकरेक्ट ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70s राइबोसोम। बिल्कुल, 70s को हम लोग 30s और 40s में तोड़ेंगे
नहीं, 70s को हम लोग 30s और 50s में तोड़ेंगे। फिर इसी तरह 80s वाला जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग 40s और 60s में ब्रेक करेंगे। ठीक है, 30 और 40 में नहीं, 30 और 50 में तोड़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल 70s राइबोसोम होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में 55s राइबोसोम पाया जाता है? क्या कमेंट करके बताइएगा, मैंने तो आंसर बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 55s राइबोसोम पाया जाता है और ये नीट का फेवरेट सवाल हुआ करता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बिल्कुल सही बात है। हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग। विच फेज ऑफ स्टिग्मोइड, विच फेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ। सिग्मोइड ग्रोथ को मतलब हम लोग ऐसे एस शेप का ग्रोथ रिप्रेजेंट रैपिड सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। रैपिड सेल डिवीजन और इलोंगेशन कब बताता है? तो ये वाला बताता है रैपिड सेल डिवीजन और इलोंगेशन। इस फेज को आप क्या नाम देते हैं? इस फेज को नाम देते हैं लॉग फेज। क्या नाम देते हैं? लॉग फेज। इकोलॉजी से ये सवाल है। आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल एमके बायो 2018 को ज्वाइन करना चाहिए। आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेंगे। यदि आप बिहार से हैं और बिहार के किसी स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो बिहार जीएस जो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने होगा। यदि आप झारखंड के हैं और अभी तत्कालीन जेपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, या झारखंड के और भी किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके झारखंड के लिए ये बहुत 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 ही बेहतरीन आपका ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो से आपके बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको बताए जाएंगे जो कि झारखंड स्पेसिफिक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी जीएस के नाम से हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं। आपके दोस्त परिवार में से यदि कोई बिहार का, झारखंड का या यूपीएससी का किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, जो कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जाम हो या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और उन्हें शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिडर्मिस इन प्लांट इज करेक्ट। एपिडर्मिस इन प्लांट इज करेक्ट। प्लांट में एपिडर्मिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे ये सही बात है। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड सेल, गलत बात। विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये तो और भी गलत बात। द एपिडर्मिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मेनली नहीं है, गलत बात। एपिडर्मिस इज इन लीव्स लैक स्टोमाटा, गलत बात। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीड जर्मिनेशन इज इनकरेक्ट। सीड जर्मिनेशन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? सीड के जर्मिनेशन के बारे में इनकरेक्ट क्या पूछा है? इनकरेक्ट कह रहा है जिब्रेलिन प्रमोट इंजाइम प्रोडक्शन फॉर जर्मिनेशन, नहीं। एफसीसी, ओ सॉरी सॉरी, जिब्रेलिन प्रमोट 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 प्रमोट, ठीक, जीबी, जीबी प्रमोट करता है, ग्रोथ इनहांसिंग एंजाइम है, ग्रोथ को इनहांस करने वाला एंजाइम है। जिब्रेलिन प्रमोट एंजाइम प्रोडक्शन फॉर जर्मिनेशन, बिल्कुल। एब्सिसिक एसिड, ए बी ए शॉर्टकट में, एब्सिसिक एसिड प्रमोट नहीं, सीड जर्मिनेशन नहीं, नहीं, गलत बात है। ये रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल।
वाटर अपटेक इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा, ये प्रमोट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीव इज इनकरेक्ट। लीव्स के बारे में इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है? लीफ स्पैन इन कैक्टस रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ये अपने जगह पे सही है। और इसलिए आप देखेंगे कि कैक्टस प्लांट जनरली आपको जीरोफाइटिक एरियाज में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है। टेंड्रिल इन पी प्लांट आर मॉडिफाइड स्टेम, बिल्कुल गलत। ठीक है। लीव्स परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, हाँ लीव्स परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, सही बात है। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन ऑनियन, बिल्कुल। टेंड्रिल इन पी प्लांट आर मॉडिफाइड स्टेम नहीं होते हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ठीक है। हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेन इज करेक्ट? या मिथेनोजेन एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि आर्की बैक्टीरिया का ही पार्ट है। आर्की बैक्टीरिया का ही एक टाइप है मिथेनोजेन, जो प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस। ये कहाँ पाया जाता है? ये गोबर में पाया जाता है। और इसलिए मीथेन गैस को हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। मिथेनो गैस जन प्लेज रोल इन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में नहीं। मिथेनोजन हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन, बिल्कुल, यही तो गोबर गैस को हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। मिथेनोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन इन सॉइल, नहीं। मिथेनोजन आर एरोबिक इन बैक्टीरिया, नहीं। एनारोबिक, एनारोबिक बोले तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पायर कर सकता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन इन सॉइल, नहीं, मिथेनोजन नहीं। ये यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन के लिए एनाबीना, ठीक है, एनाबीना रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइकॉट लीव इज इनकरेक्ट। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया हुआ है मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ और स्टेम, डाइकॉट लीफ और स्टेम, इन सभी का फीचर मैंने बताया है। इन सभी के फीचर को आप देखने के लिए हमारा पुराना वीडियो यानी कि पिछला वीडियो पार्ट 3 अभी चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है? पार्ट 4 चल रहा है। तो आप पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट को देखेंगे तो आपको मोनोकॉट लीव और स्टेम, डाइकॉट लीव और स्टेम का बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं इनकरेक्ट क्या है डाइकॉट लीव के बारे में। तो क्या डाइकॉट लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन, बिल्कुल। डाइकॉट लीव हैव डिफरेंशिएटेड पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मेजोफिल, बिल्कुल, ये पेलिसेड और स्पॉन्जी क्या है? पैरेन्काइमा है। डाइकॉट लीव्स लैक स्टोमाटा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वस्कुलर बंडल इन डाइकॉट लीव आर अरेंज्ड इन ब्रांचिंग पैटर्न, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते चलें कि हमारा व्हाट्सएप चैनल का ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं। हमने सीबीएसई 2026 का 31 जनवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था ग्रुप बी के लिए, सीबीएसई सुपरिंटेंडेंट के लिए, सुपरिंटेंडेंट के लिए उस एग्जाम के पेपर एनालिसिस हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ये बॉटनी का अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी के पार्ट 3, और जो भी वीडियो हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं उनके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप अंक प्लस के भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था एमके बायो का टेलीग्राम चैनल और ये अंक प्लस का टेलीग्राम चैनल, आपको दोनों जगह पे पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा वेबसाइट का डिटेल है, यहाँ से आप वेबसाइट में मूव कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के वीडियो में विदा मांगूंगा। धन्यवाद अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। यदि हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है तो आप हमारे वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, सॉरी, हमारे वीडियो के नीचे आप कुछ कमेंट करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।